नमस्कार दोस्तों। विश्वास क्या है? विश्वास कहने को तो एक शब्द है, लेकिन विश्वास एक ऐसी ताकत है जिससे किसी भी काम को करने की प्रेरणा मिलती है। अगर हमें किसी चीज़ का विश्वास ही ना हो तो हम किसी काम को करने के लिए कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेंगे। अब एक किसान जो है वो ज़मीन में बीज बोता है, उसको विश्वास होता है कि मैं इस बीज को बोऊंगा तो कल इसकी फसल ज़रूर पैदा होगी, ये विश्वास है उसका। ऐसे ही जब भी कोई व्यक्ति या कोई वैज्ञानिक कोई आविष्कार करने की सोचता है, जब वो सोचता है कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊंगा कि बटन ऑन करेंगे और रोशनी हो जाएगी, यानी कि एक बल्ब बनाऊंगा मैं, तो सबसे पहले उसके मन में इस बात को लेके विश्वास होता है कि ये काम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि विश्वास जो है ना वो हमें किसी भी काम को करने की प्रेरणा भी देता है और गारंटी भी देता है कि ये काम हो जाएगा। तो अब मैं ये बात क्यों आपको कह रहा हूँ? देखिए, जब हम किसी परेशानी में होते हैं ना तो तरह तरह के उपाय हम लोग करते हैं, ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं, किसी सियाने के पास भी जाते हैं, फिर भी कई बार हमारा काम नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? शायद कहीं विश्वास की कमी रह जाती है। तो अभी जो आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा ना कि अगर हम विश्वास रखें तो बड़े से बड़ा काम हमारा चुटकियों में हो सकता है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक डॉक्टर साहब थे, उनका घर से कुछ दूर क्लिनिक था। उनका रोज़ का ये नियम था कि वो अपने घर से जब अपने क्लिनिक के लिए जाते थे ना तो उनकी पत्नी उस दिन के खर्चे का एक पर्चा उन्हें पकड़ाती थी कि आज ये सामान हमें चाहिए। डॉक्टर साहब वो पर्चा लेकर के अपने क्लिनिक पर जाते, उस पर्चे को देखते और ये हिसाब लगाते कि आज इस सामान को लेने में कितना खर्चा होगा। उसके बाद वो उस पर्चे को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख देते और कहते कि तूने ही करना है। इतना कह के वो अपने काम में लग जाते। उनका ये नियम था कि जितना खर्चा उनका आज होना है ना, इतनी आमदनी होते ही वो अपना क्लिनिक लॉक करके घर चले जाते थे। मान लीजिए कि आज का जो खर्चा है वो 200 रुपया है, तो जब वो 200 रुपया कमा लेते थे ना, चाहे वो 1 घंटे में कमा लेते हों चाहे 2 घंटे में कमा लेते हों, इतना काम करने के बाद में वो अपना क्लिनिक बंद करते थे और घर चले जाते थे। उनका यही नियम था। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनको जो पर्चा दिया बहुत लंबा था। उन्होंने बिना विचलित हुए वो पर्चा लिया, अपने क्लिनिक पर गए और पर्चे को खोला तो उसमें लिखा था कि बेटी अब शादी के लायक हो गई है, तो नीचे लिखा हुआ सामान उसके दहेज के लिए चाहिए। तो उसमें पलंग भी है, सोना भी है, चांदी भी है, बर्तन भी हैं। डॉक्टर साहब विचलित नहीं हुए, उन्होंने वो पर्चा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया, क्योंकि उनको विश्वास था कि करने वाला तो वही है। अभी वो बैठे ही थे कि कुछ देर के बाद एक व्यक्ति उनके क्लिनिक पर आया। उसने बोला कि नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं कल भी आपके क्लिनिक पर आया था, लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि आपका कोई जाने का समय नहीं है। आप आते तो समय पर हैं, लेकिन आप कब चले जाएं इसका कोई समय तय नहीं है, तो मैं आज इसलिए सुबह ही आकर बैठ गया था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आज से 15 साल पहले मैं आपके क्लिनिक पर आया था, तब मेरी शादी हुए कुछ समय हो चुका था, लेकिन मेरे को संतान नहीं होती थी। तब आपने मुझे दवाई दी और ये कहा कि आप ये दवाई खाइए और भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए, आपको संतान जरूर होगी। उसके बाद मेरी पत्नी ने दवाई ली और मैं परमात्मा में आस्था रखते हुए इस काम को करता रहा, दवाई लेता रहा। तो मेरी पत्नी जो है वो कुछ समय के बाद माँ बन गई। फिर मैं ये गाँव छोड़कर काम के सिलसिले में बाहर चला गया। अब 15 साल के बाद मैं लौटा हूँ, तो उसका एक विशेष कारण है। डॉक्टर साहब ने कहा बताइए। तो उसने बताया कि मेरी जो बहन है वो इसी गांव में रहती है, उसकी बेटी की शादी के लिए मैं बाहर शहर से गांव आया था उसके दहेज का सारा सामान लेकर। लेकिन किस्मत बुरी थी कि मेरी भांजी कल किसी बीमारी से मर गई और उसके पूरा दहेज का सामान मेरे पास ज्यों का त्यों पड़ा है। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि जब 15 साल पहले मैं आपके पास आया था तो मैंने देखा था कि आपके क्लिनिक में एक छोटी बच्ची खेल रही थी 6-7 साल की। आपने बताया कि वो आपकी बेटी है, तो मैंने सोचा कि अब आपकी बेटी भी की शादी के लायक हो चुकी होगी, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि वो सभी सामान आप ले लें
और वो सामान जो है बिटिया के काम आ जाएगा। तब डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि विश्वास कितनी बड़ी चीज़ है, जो मुझे इतना बड़ा काम लग रहा था वो भगवान के लिए चुटकी का काम था। तो जब हम विश्वास रखते हैं तो हमारे काम चुटकियों में हो जाते हैं। तो आप भी अगर किसी समस्या में हैं तो सबसे पहले उस परमात्मा में विश्वास रखिए कि वो आपके काम करेगा। उसके बाद आप उस समस्या से निकलने का इनिशिएटिव लीजिए, आपके काम बनते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।